का गाना हो जाए, इस टॉपिक के बाद समय रहेगा तो हम लोग करेंगे, चलेगा? सबको चलेगा? ओके, चलिए पहले हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, तैयार? ठीक है, खूब सेलिब्रेशन और खूब बातें बातें होगी, अब हम लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक लेकिन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, जबरदस्त क्यों है? क्योंकि सब चीजों में सबसे अच्छा हम लोगों को यही लगता है। ठीक है, और यही अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो बाकी की सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि ये सब चीजों में ये कौन सा सबसे जबरदस्त चीज है। तो आइए जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं आवर वेरी सीनियर वेलनेस को, जो यहाँ पर स्टूडेंट की भांति आए थे। और बैकग्राउंड से आपको पता है कि क्या थे वो? साइंटिस्ट। लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को स्टूडेंट बनाया, फिर से हेल्थ के बारे में सीखा, और अब वो हमें सिखाते हैं। तो जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं आज सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर अमरपाल सिंह सर। अमरपाल सर, ओवर टू यू। वेलकम। सब लोग हार्ट्स दे दीजिए, हार्ट्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हमारे कोच साहब का, मैडम अनीता जी का, रितु जी का, सबका, ये मुझे ये टॉपिक देने के लिए। बहुत कुछ सीखा इस टॉपिक से, बहुत नया था हमारे लिए और बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। सभी के लिए ज़रूरी होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एनी हो, खैर इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा आउटलाइन जितना को हो सकता है अभी आपको हम आउटलाइन देंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और कोशिश करेंगे कि जो शायद चीज़ आपको नहीं लगेगी वही हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो जो ये स्लीप क्या है, ये स्लीप जो है ना हमारी लाइफ का 2/3 और 3/3, मतलब आपका हाफ और 3/3 और 1/3 पोर्शन जो है लाइफ का स्लीप में चला जाता है। तो 1950 से पहले ये सोचा जाता था कि जब स्लीप हो, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, तो ये एक जो है एक्टिविटी पैसिव एक्टिविटी है। मतलब ब्रेन और ये सारा हार्ट वगैरह सारे बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं, नो एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, तो आज की डेट में ये है कि स्लीप एक ऐसा एक्टिविटी है, मतलब ऐसा जो इवेंट है जिसके एक्टिविटी जो है ना मैक्सिमम होती है, और स्पेशली जो है ब्रेन का मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब जो ये अगर इंडिविजुअल ने अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक रखना है, तो दिस स्लीप इज ए मस्ट। और ये जो है स्लीप जो है ना बहुत, उसके बाद जो है ना स्लीप का क्या है, एक सिंगल साइकिल नहीं होता। ये जो है ना अबाउट देर आर 2 साइकिल्स। वन इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट, सेकंड इज रैपिड आई मूवमेंट। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, इसके आगे फिर 2-3 स्टेजेस हैं, उनका टाइम डिफरेंट है, फ्यू मिनट से लेकर ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो जब हम सोने की इच्छा रखते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, तो हमारा जो ये मतलब बीपी भी डाउन रहता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये सब चीज़ें जो है डाउन हो जाती हैं। दो है ये ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट में नहीं है। अब जो राइट जो है ये मतलब रैपिड आई मूवमेंट है आरईएम में, उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। बस उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारा शरीर जो है पैरालाइज टाइप होता है, हम कुछ कर नहीं, एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो सपने आते हैं, तो अगर हम शरीर बाई चांस कहीं एक्ट कर सकते हैं, सपनों में वहीं शुरू हो जाएगा काम, नींद में ही। तो हमारा बॉडी जो है पैरालाइज होता है, मतलब हम सपने भी आते हैं इसमें, और जो है मतलब तो जैसे रैपिड आई मूवमेंट है, तो आई की मूवमेंट भी रहती है, और जो है ये ब्रेन की एक्टिविटी भी फुल रहती है। तो ब्रेन ने क्या करना है अपने में, तो ब्रेन जो है ना सारे दिन की जितनी प्रोसेस इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस करता है। तो इसीलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा कि कितना टाइम सोना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ये बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन है, उनके लिए जो है स्लीप टाइम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका जो है ना डे टू डे में नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, तो ब्रेन को काफ़ी टाइम लगता है उनका शेयर करने के लिए। तो अगर हम मतलब ये ब्रेन को टाइम नहीं देंगे कि जो कल किया है उसको अपना सॉर्ट आउट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, जैसे एक लाइब्रेरियन है, तो सारी बुक्स आपकी टेबल पे पड़ी हैं, अगर वो उसको सेट नहीं करेगा तो क्या होगा, अभी आपको मालूम है। तो जो ये रैपिड आई मूवमेंट में जो है ना, ये अपना टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ने लग जाता है, तो ये है। और जो ये रैपिड और जो ये नॉन रैपिड है ना, ये आपस में मतलब रोटेशन में होती हैं। तो किसी का जो है मतलब अब जैसे जो है चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का जो है रैपिड आई मूवमेंट का फेज ज़्यादा होता है। तो भी आपने सोचा, कई बार देखते हैं कि बच्चे लगता है कि नहीं सोए हुए हैं, लेकिन सोए हुए हैं। और उसके बाद जो लोग जो है मतलब तो ये अल्कोहल लेते हैं जैसे, तो उनका जो है रैपिड आई मूवमेंट पहले बहुत ज़्यादा कम होता है,
उसके बाद जब वो नशा उतर जाता है ना, फिर उनका रैपिड आई मूवमेंट इतना होता है कि वो मैक्सिमम पे चला जाता है। और ये जहाँ तक जो है ये स्लीप के टाइम का है, ये क्या है ना, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके कई फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स भी है, एज भी है, प्लस और उसकी हेल्थ कंडीशन भी है। तो इसलिए जो है मतलब तो ये डिफरेंट है। लेकिन एज पर जो रिकमेंडेशन है जो स्लीप फाउंडेशन का, उसके हिसाब से जो है ना, ये नॉर्मल जो एडल्ट है जैसे 65 प्लस है उसको 7 to 8 आवर्स, और जो ये नॉर्मल एडल्ट है उसको 7 to 9 ईयर्स। उसके बाद जो है एज अगर आप 14 to 17 ईयर है तो उसको 8 to 10 आवर्स। और जो ये स्टार्टिंग में जो है 0 to 3 मंथ्स में 14 to 17 आवर्स। तो मतलब मैक्सिमम जो है ना उस स्टेज में है। उसके बाद जो है एक दो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 4 to 11 मंथ जो है, जो ये ड्यूरेशन चाहिए 12 to 15 आवर्स। और देन 3 to 5 ईयर्स 10 to 13 आवर्स, 6 to 13 ईयर 9 to 11 आवर्स। तो ये डिफरेंट जो है ये टाइम है। लेकिन जो है अच्छा, आप स्लीप कब सोना चाहिए ये भी थोड़ा होता है, तो इस पर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। इसके हिसाब से क्या है ना कि जो ये चिल्ड्रन है उनको जो है 8 से 9 बजे के बीच सो जाना चाहिए। जो अडल्ट हैं उनको 9 से 10 बजे तक बीच बीच में सो जाना चाहिए। उसके बाद जो 60 प्लस हैं या जो भी है उनको 10 से 11 के बीच में जो है सोना सोना चाहिए। और जो हमारी जो है ना ये बॉडी, ये हमारा जो है मतलब जो सिस्टम जो बना है, ये एक दो रूटीन को बड़ा लाइक करता है। तो स्लीप का जो टाइम है, जो टाइम शेड्यूल है, वो उसको बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे जो है ना हर एक्टिविटी के लिए ब्रेन से जो है ना हार्मोन रिलीज होता है। इसके लिए भी जो है एक हार्मोन जो रिलीज होता है मेलाटोनिन। तो ये इनका जो है मतलब तो ये टाइम है। अब जब अगर हम उस टाइम के ऊपर नहीं जाएंगे तो बॉडी खुश नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। वो आपका हार्मोन जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो वैसे भी जो है ना जो अपना ये स्लीप है, ये आपका ऑर्गेनाइज होता है, एक तो सर्केडियन रिदम है, एक जो है स्लीप ड्राइव है। तो जो आपकी बॉडी जो है ना, सो दैट बॉडी क्रेव फॉर स्लीप। और जैसे इसका मैं एग्जांपल है, जैसे आपका अगर आपको भूख लगी है तो आपकी बॉडी जो है ना आपको कंपेल नहीं कर सकती खाने के लिए। लेकिन अगर आप थके हुए हो, तो आपने देखा होगा अगर आप मीटिंग में भी हो, अगर आप नहीं भी चाहते सोना तो आपको नींद आ जाएगी। तो योर बॉडी जो है ना दैट क्रेव फॉर ये स्लीप। तो इसलिए जो है ना मतलब ये बहुत ज़्यादा है जरूरी मतलब सोने का जो है। अब इससे जो है मोटे मोटे सबसे पहले तो जो है जैसे इससे पहले हमारा जो सेल है सारा बॉडी की एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ड्यूरिंग स्लीप टाइम में एक तो जो है मतलब तो वो एनर्जी जो है ये कंजर्व होती है। बाकी जो है ब्रेन की मेंटेनेंस होती है। और उसके बाद जो है ये हमें मतलब तो कैसे पता चलेगा कि हमारी स्लीप प्रॉपर है नहीं है प्रॉपर है। तो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ में पता चल जाएगा। आपका जैसे जो है मतलब चिड़चिड़ापन है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका एंग्जाइटी है, आपका डिप्रेशन है, आपको जो इन्फेक्शन है बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है, और जो है आप मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन है आपका, दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं है। तो ये सारे कुछ इंडिकेशंस है जो इंडिविजुअल को बता देते हैं कि उसका जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि प्रॉपर क्या स्लीप है, प्रॉपर है मतलब कि जब आप सोने के बाद नेक्स्ट डे आप जो है ना कंफर्टेबली एनर्जेटिक और जो फ्रेश फील करें, तो उसको जो है मतलब कहते हैं कि भाई प्रॉपर स्लीप हो गया है। और जो है हर इंसान को कम से कम जो है 2-3 घंटे तो ये चाहिए प्रॉपर स्लीप जो है। तो अब ये है। और उसके बाद जो है ना अब अगर आपका स्लीप प्रॉपर होगा तो क्या एडवांटेज होंगे। तो उसमें एडवांटेज में सबसे पहले तो जो है अपना मूड की बात है, आपके मूड के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाएगा। दूसरा बात क्या है, जो ये ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि इंसुलिन को रेगुलेट करती है स्लीप, तो ब्लड शुगर का फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद जो है अपना इम्यूनिटी है। स्लीप के दौरान जो है ना ये एक वो हार्मोन एक वो बनता है मतलब साइटोकिन। तो साइटोटोकिन जो बनता है वो इम्यून सिस्टम को चाहिए, यूज होता है। तो अगर वो नहीं आप सोएंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगा, तो इन्फेक्शन की जब होती है आपका रिएक्शन, आपका जो इन्फेक्शन से सेफ्टी जो है बहुत कम हो जाएगी। तो इम्यून सिस्टम जो है बहुत इससे जो है मतलब इफेक्ट हो जाता है। फिर आपका जहाँ तक ब्रेन का है, ब्रेन का आपके जो लर्निंग है, मेमोरी है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्यों, अब जैसे मैंने आप बताया कि स्लीप से एक दिन पहले का सारा प्रोसेसिंग होता है, तो वो प्रोसेसिंग तो हुआ नहीं होगा। और उसमें क्या है ना, ब्रेन में जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये स्लीप के दौरान जो है नए बनते हैं। तो जो ये न्यूरॉन्स हैं एक यही है मतलब जो मतलब कम्युनिकेशन करते हैं हमारे ब्रेन में जो है।
तो इसका मतलब जो है ना कि ब्रेन की जो है कैपेसिटी भी बढ़ जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आपका न्यूरॉन ज़्यादा बनेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा उसको होगा। तो जो मतलब ब्रेन जो है ना, उसको मस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है। बाकी तो जो है हार्ट का है आपका, देखे नहीं आप, अगर आपका आपका सोने का जो है प्रॉपर रहेगा तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, आपका जो है डिप्रेशन में नहीं होगा, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो है कहते हैं जो बॉडी का बैलेंस है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका शरीर प्रॉपर है ना तो आपका बॉडी का जो है रहेगा प्रॉपर बैलेंस। और फिर जो है वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका वेट मेंटेन रहेगा प्रॉपर, तो अगर आपका स्लीप प्रॉपर है तो वेट हो गया। और उसके बाद जो है ना, अब जैसे हार्मोन्स है, ये डिफरेंट हार्मोन जो है ना, हर फंक्शन के लिए हार्मोन चाहिए। अब जैसे जो है अपना भूख के लिए, हंगर के लिए लेप्टिन ग्रेलिन है, ये हार्मोन चाहिए, ये भी स्लीप के दौरान ही होते हैं। तो अगर ये नहीं आपके होंगे तो इसलिए जो है ना आपको जो भूख ज़्यादा लगेगी। तो मोस्टली जो अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है ना, तो डेफिनेटली सेकंड डे आपको जो है भूख ज़्यादा लगेगी। और भूख भी कैसे लगेगी, यू विल क्रेव फॉर स्वीट्स, फॉर जो है मतलब जो फैट्स वाली आइटम को करेंगे। उसका रीज़न यही है कि वो जो हार्मोन्स रिलीज होने हैं ना, उसमें जो ये हार्मोन्स बताते हैं कि आप हंग्री है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, रिलीज जो है गैरलिन गैरलिन। तो जब वो ज़्यादा हो जाती है तो आपको भूख लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना स्लीप जो है ना बहुत मस्ट है। अब ये थोड़ा सा इंडिकेशन भी मैंने बताया है। अब जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छी स्लीप चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना। एक तो सबसे पहले तो जो है ना बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कि उसको शेड्यूल लाइक है, एक हमारा स्लीप टाइम फिक्स होना चाहिए इसमें, मतलब और जो है ठीक है। और आपको जो ये स्लीप टाइम है, आप अकॉर्डिंगली, जैसे आपका स्लीप ड्यूरेशन 10 घंटे का होना है, तो उस हिसाब से आप स्लीप टाइम को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको 10 घंटे सुबह मिल जाए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ना वो फिक्स होना चाहिए बॉडी को। ये जो है ना रूटीन की जैसे मैंने बात कर दी। और दूसरा क्या है ना, अब जैसे मोस्टली क्या है, जब हम ये मोबाइल है या कुछ लाइट पड़ती है, क्योंकि जो आपका जो ये स्लीप के लिए हार्मोन्स होता है ना, वो रिलीज होता है जब आपका नाइट होता है, आपका मतलब जो है ये डार्कनेस में। तो जो ही डार्कनेस में होता है तो अपना उसके बाद जो है मतलब जो ही लाइट आती है तो नहीं रहता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मतलब भगवान की ना ही करे किसी को जिसकी आंखें बिल्कुल नहीं है, उसको सोने की में काफ़ी दिक्कत होगी, लाइट का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि तो लाइट्स जो है ना, मतलब जैसे ब्लू लाइट है या जो भी लाइट है, ये मतलब हमें सोने से पहले नहीं, फिर उसके बाद जो है ना हमें बेड के ऊपर तभी सोने के लिए जाना चाहिए जब हम फील करें कि भाई हमें नींद आ रही है, उससे पहले नहीं जाना चाहिए। फिर जो सोने के लिए आपने बेड रखा है उसको सोने के लिए यूज़ होना चाहिए प्रॉपरली जो है। बाकी जो है मतलब तो टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। फिर खान पान का सबसे ज़रूरी है, सोने से कम 1-2 घंटे पहले ही आप खा लो। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे पहले नहीं खाओगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंगेज हो जाएगा उस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो जो ब्रेन के पास तो एनर्जी बचेगी नहीं, तो आपका जो है ये हार्मोन जो है मेलाटोनिन कैसे रिलीज होगा। और जो है ना जैसे कुछ हार्मोन जैसे रिलीज होता है, वो जो लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इस कुछ टाइम है कि भाई अभी आप जो है फैट को डाइजेस्ट कर सकते हो, वो हार्मोन सिस्टम होता है। तो अगर आप ये सोएंगे नहीं ना, वो सारा टाइम जो बॉडी ने फिक्स किया हुआ है नेचर ने, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जैसे ये आपका ये टाइम डिस्टर्ब हो गया, कौन सा टाइम कि अगर आप फूड खाए उसमें फैट है, उसने डाइजेस्ट करने के लिए लिवर ने हेल्प करनी है, वो टाइम निकल गया, वो हार्मोन नहीं आया, तो अब ये भगवान जाने क्या होगा उस फूड का। तो इसलिए आपको डाइजेशन प्रॉब्लम ये सारी आएगी। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है, आपका शेड्यूल मेंटेनेंस। उसके बाद एक जो टर्म आती है स्लीप डेब्ट। अब जैसे किसी ने 6 घंटे का, जैसे हम बताया ये अपना अडल्ट के लिए 7 to 9 आवर्स करता है, उसका जैसे जो है मतलब 7 घंटे है। कई बार होता है नहीं यार, सुबह आज ठीक है कम सो लेते हैं, कल को ज़्यादा सोते हैं, तो 7 का बजाय मतलब जो ये हो गया 5 घंटे आपने सोया, कहीं जाना था, तो जो वो 2 घंटे है ना वो आपका स्लीप डेब्ट में आ जाता है। तो अगर आप ऐसे चलता रहेगा, स्लीप डेब्ट जो इंक्रीज हो जाएगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि अगर स्लीप नहीं है तो क्रोनिक प्रॉब्लम जो है, क्रोनिक प्रॉब्लम जो है मतलब तो हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड, और जो आपका जो है नर्वस सिस्टम, आपका जो है मस्कुलर सिस्टम, आपका जो है स्केलेटल सिस्टम, ये सारे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना मतलब वो बिल्कुल जो है मतलब उसके ऊपर टाइम के ऊपर आना चाहिए आपको, जिस टाइम के ऊपर है। तो ये जैसे खाने का है, उसके बाद जो है आपका एटमॉस्फेयर का है, जैसे
आपका कम से कम जो है टेंशन फ्री होना चाहिए, जो कम से कम जब सोना है आपने, वो जैसे कहते हैं कुछ रीडिंग में किसी को कुछ संगीत संगीत सुनने में कुछ है इंटरेस्ट, म्यूजिक वगैरह में, तो उस हिसाब से अपने आपको एंगेज कर लेता है। मतलब जो है ना ब्रेन को जो है ना, तो इन समराइज में मैं ये कह सकूँगा कि स्लीप इसलिए नेसेसरी है क्योंकि स्लीप के दौरान आपकी बॉडी का सेल रिपेयर होता है, नए सेल बनते हैं, जो एनर्जी है बॉडी की कंजर्व होती है क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है, और जो ब्रेन में जो है ये न्यूरॉन्स हैं ये नए बनते हैं, इसलिए ब्रेन की मेमोरी और उस पर ऊपर काफ़ी फर्क पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम में उसको हेल्प के लिए जो हार्मोन ये जो ये चाहिए साइटोकिन, वो भी स्लीप के दौरान रिलीज होता है, तो इम्यूनिटी के ऊपर आपका जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि जो डिफरेंट हार्मोन जितने भी है सारे, जैसे मतलब हैप्पी है अपना जो भी खुशी के लिए जो जितने डिफरेंट हार्मोन, क्योंकि नेचर ने जो है ना आपको हर एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो टाइम फिक्स है उसका भी, तो हम टाइम मेंटेन करेंगे, मेंटेन तब होगा ये है। तो इसलिए जो है ना जितना आपको एक दिन सोना है उसको इकट्ठा ना कर लीजिए, अदरवाइज उसको स्लीप डेबिट में कहते हैं। तो स्लीप डेबिट फिर कई बार होता है ना कि चलो यार आज क्या करना है, कल को संडे, आज थोड़ा 4 घंटे सो लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, दैट योर बॉडी क्रेव्स फॉर स्लीप। तो आपने देखा ही होगा ना कि कई बार जो है गाड़ी चलाते चलाते पता ही नहीं चलता, नींद आ गई जी, एक्सीडेंट हो गई है। तो रीजन यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि सोएं, लेकिन बॉडी चाहती है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। और यही चीज जो है ना, जैसे भूख लगती है वो रिवर्स है, भूख लगती है तो हमें बॉडी भी नहीं कहती कि आप खाओ, ठीक है हम खाते हैं, इच्छा होती है, लेकिन वो बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखो नेचर ने इतना बनाया कि जब आपको स्लीप चाहिए तो बॉडी क्रेव्स, इसलिए जब नींद आनी चाहिए, नींद आने का हो उसको आप टाइम को अवेल करें, प्रॉपर जो है शेड्यूल मेंटेन करें, और ताकि आपको जो है जितना क्रोनिक प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, और फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है ना ब्रेन का मेंटेनेंस नहीं है, डिफरेंट जो है अपना जो नर्वस सिस्टम, स्केलेटल और ये सारा ये सारे जो है ना इनका जो भी ओवरऑल होना है वो नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, हो सकता है कुछ आपको काम आया हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके, फैंटेस्टिक। हम सभी लोग हार्ट्स दे सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? सोना। तो सोना भी सही तरीके से, अमरपाल सर ने क्या बताया, सही टाइम पे और सही अमाउंट में सोना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितने लोगों की नींद अच्छी हुई है जब से आप न्यूट्रिशन सेंटर के अंदर आए हैं, जब से आपने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, जब से आपने कोच के साथ बातें करनी शुरू की है? कितने लोगों की नींद अच्छी हुई है? ओके, काफी सारे लोग हैं ना, मैं नाम लिख ले रही हूँ, ठीक है? निवेदिता जी, किरण जी, रितु मैम, रूपा जी, भारती जी, भागवती जी, सोनिया, दुआ जी,